साथियों, कल बिग बॉस हाउस में मीडिया कर्मी का आना हुआ। पीसी हुई थी। पीसी तो लंबी हुई थी, लगभग पौने 11 बजे ख़त्म हुई थी। लगभग 3.5-4 घंटा की पीसी चली थी, लंबी पीसी चली थी। और काफ़ी सवाल जवाब हुए थे। तो यहाँ पर कुछ नया नया भी देखने को मिला था। वैसे कहें तो मीडिया वाले काफ़ी प्रिपेयर होकर आए थे, या किया गया था, कुछ भी समझ सकते हैं आप। लेकिन जो सवाल किए थे, तो यहाँ पर कुछ कंटेस्टेंट ऐसे से सवालों को घुमा रहे थे। तो सवाल भी कुछ नहीं दे पा रहे थे। एक दूसरे का दूसरा जवाब दे रहा था, दूसरा दूसरा कंटेस्टेंट जवाब दे रहा है एक दूसरे से, जिससे पूछे जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जा रहा है। जैसे मान लो करणवीर से बहुत कुछ सवाल पूछे थे, तो करणवीर के सवाल का जवाब विभिन्न देने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी दिया। तो करणवीर मेहरा का जो बात करने का लहजा है ना, वो उनके अंदर कहें तो मैच्योरिटी, बेशक एजड है, लेकिन वो तो हल्के में टाल देते हैं हर सवाल को। जैसे कोई खुशी खुशी, कोई ऐसा वैसा, लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं देखी गई। तो ये उनके अंदर देखा गया करणवीर मेहरा के लिए। अभी तक उन्होंने बिग बॉस हाउस में वो तो एक बचपना, जैसे बचपन नहीं बच्चे लोग करते हैं, उसी हिसाब से उनका जो बिहेवियर था, ऐसा लग रहा था करणवीर मेहरा का। तो सेम मीडिया कर्मी के साथ जो वाक्य हुआ था, तो ऐसा ही लग रहा था। वो हल्के में नहीं ले रहे थे मीडिया के सवालों को। तो विभिन्न उनके सवालों को जवाब तकरीबन देने की कोशिश कर रहे थे, ये लगा था। और दूसरा, अविनाश मिश्रा की बात करें तो अविनाश मिश्रा तो ऐसा लगा था वो सवालों को टाल रहे हैं, मतलब भड़का रहे हैं, दूसरी तरफ मुद्दा को ले जा रहे हैं। तो ऐसा लगा था मुझे। तो ये अविनाश मिश्रा के साथ देखने को मिला था। रही ईशा सिंह की बात, तो ईशा सिंह तो सवाल तो बहुत किए, लेकिन वो हर सवाल पर अपनी माफ़ी मांगते देखा गया है। तो इसका मतलब क्या है? तो अब उनका असली चेहरा सामने आ गया ईशा सिंह का। तो कोई भी सवाल किया तो हर सवाल पर माफ़ी मांगना, गलती को महसूस करना, तो इसका मतलब ये दिखावा था अभी तक जो चल रहा था बिग बॉस हाउस में 3 महीने से। तो ईशा सिंह भी काफ़ी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। हर सवाल पर माफ़ी, सॉरी, ऐसा हुआ, गलती थी मेरी, वगैरह वगैरह। तो ये देखने को मिला था। और रजत दलाल की बात करें तो रजत दलाल से भी काफ़ी तीखे सवाल किए थे। तो रजत दलाल भी प्रिपेयर थे, ऐसा लग रहा था, लेकिन वो नर्वस भी नज़र आ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा होगा रजत दलाल को, कहीं मेरे पर्सनल जो मैटर ऊपर ना जाएं, जो बाहर उनका जो भी वाकया चल रहा है, केस वगैरह जो भी है, तो उस पर सवाल ना पूछे जाएं। तो रजत को ऐसा लग रहा था, बॉडी लैंग्वेज से मुझे ऐसा लग रहा था कि रजत दलाल ये सोच रहे होंगे कि मेरे पर्सनल मैटर पे कहीं मीडिया सवाल ना पूछे। खैर, उन्होंने भी अपना बेखूबी से जवाब दिया मीडिया कर्मी को। और मीडिया कर्मी को जो सवाल जिसने किए थे, लंबे बालों वाला था, नाम पता नहीं क्या था, जो भी है। तो जो बिग बॉस OTT 3 में जो यही पत्रकार आया था, जो नेजी के साथ बातचीत हुई थी, काफ़ी तू तो मिमी की बातचीत, काफ़ी उन्होंने जवाब दिया नेजी ने, जो नेजी थे कंटेस्टेंट, जिस पत्रकार के साथ भिड़ंत हुई थी। तो वही पत्रकार किससे जो सवाल कर रहे थे? रजत दलाल से। तो रजत दलाल काफ़ी अपने को संभाला था, ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने काफ़ी बेखूबी जवाब दिया। और यहाँ पर ये देखने को मिला था कि बाकी जो पत्रकार थे, बिपिन डिसेना से काफ़ी उन्होंने बहुत देर बात हुई। बिपिन डिसेना को तकरीबन मैं समझता हूँ काफ़ी समय तक बिपिन डिसेना के इर्द गिर्द घूमते रहे पत्रकार लोग, ऐसा लग रहा था। तो अब ये क्या मैसेज जाता है, आप खुद सोच सकते हो कि उनको, जैसे इससे पहले भी जो बतौर गेस्ट आए थे गेस्ट लोग, जैसे काम्या पंजाबी का आना हुआ, और भी आए, तो विभिन्न देशसेना को हमेशा उनको डोज देके गए, मतलब ऊपर बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए, कैसा भी समझ सकते हो। तो इस टाइप के सवाल उनसे विभिन्न देशसेना से पूछे थे। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैच्योरिटी उसके अंदर दिखाई दी विभिन्न देशसेना के अंदर, ये तो हकीकत है, तो हम पहले से कहते आ रहे हैं। तो इसमें कुछ जो मीडिया कर्मी थे उसमें अनफेयर भी नज़र आ रहे थे, ऐसा भी लग रहा था मुझे। तो क्योंकि उसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट, मतलब एक पत्रकार, सीनियर पत्रकार बाहर निकलकर बोला था कि विपिन डिसेना इज़ द बेस्ट कंटेस्टेंट, ट्रॉफी वही ले जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है, ट्रॉफी वही ले जाएगा भाई। जो अभी 7 कंटेस्टेंट हैं, अभी टॉप 7 बचे हुए हैं, तो सब दावेदार हैं, कह सकते हो। लेकिन कौन ले जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अभी से नाम शो कर देना सोशल मीडिया पर, वो समझो ठीक नहीं है, मुझे लगता है। तो आगे देखते हैं। अभी तो सवाल जवाब तो बहुत हुए, लेकिन लंबा हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बताया। तो ये ऐसा
वाक़या हुआ था। बाकी चुम से भी सवाल किए थे, चुम ने कि खैर वो तो खैर अच्छा जवाब दिया उन्होंने, चुम ने। तो करणवीर के ऊपर ज़्यादा लोग पॉइंट उठा रहे हैं कि ये बंदा कोई, इसको मीडिया कर्मी के जो सवाल थे कोई हल्के में नहीं लिया इन्होंने, बस हंस के टालना बटोरना, घुमाना फिराना ऐसा लग रहा था। तो साथियों, ये था अभी तक। आपकी जो भी राय